कक्षा 7 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक मंजरी अथवा दीक्षा, कोई भी जो भी आपके पास हो, इसका पाठ 14 लेकर भविष्य का भय। और ये जो है एक कहानी है। प्रस्तुत कहानी में साधन संपन्न परिवार की एक छोटी लड़की के माध्यम से निर्धन एवं असहाय बच्चों के प्रति संवेदना जागृत करने की चेष्टा की गई है। तो आइए पहले इसे कहानी को पढ़ते हैं। स्कूल से लौटकर आज तुलतुल ने न तो खाना ही खाया न पार्क में खेलने गई। मुंह फुलाकर चुपचाप छत की सीढ़ियों वाले दरवाजे के पास बैठ गई। इस समय यहाँ कोई नहीं आता, इसलिए गुस्से और दुख अपमान से आहत होकर तुलतुल यहीं दौड़ी आई थी। किताब का थैला रख ही रही थी कि दादी माँ बोल पड़ी, लो आ गई बहादुर लड़की, और बहादुरी का फल भी देख लो। खैर तुम्हारा क्या, भोगना तो हम लोगों को है। तुरंत माँ बोल उठी, हम क्यों भोगने जाएं? जिसको बहादुरी का फल मिला है वही भोगे। आज से तुलतुल बर्तन धोएगी, झाड़ू पोछा करेगी, मसाला पीसेगी। इसी के कारण तो टुनी की माँ काम छोड़कर भाग गई। भैया ने भी साथ नहीं दिया, बल्कि माँ की हाँ में हाँ मिलाकर कहा, माँ ठीक कह रही है, इसके लिए यही उचित है। हाँ, सभी तुलतुल को दोष दे रहे थे। उसी से तंग आकर टुनी की माँ का नौकरी छोड़कर चली गई। माँ मेज पर खाना लगा रही थी और बोलती भी जा रही थी, खाना खाकर बदन में ताकत लाओ, फिर काम में जुट जाओ। तुलतुल जब किसी का कुछ सुनोगी नहीं तो और क्या होगा। लेकिन क्या तुलतुल ऐसा खाना खाएगी? तुलतुल ने स्कूल की यूनिफॉर्म भी नहीं उतारी, बस तीर की भांति छत की सीढ़ी पर जाकर बैठ गई। पहले तो उसे थोड़ा रोना आया, स्कूल से लौटते ही इतनी भूख लगती है, पर तुलतुल रोई नहीं, बल्कि सोच रही थी कि महरी को उसने किस तरह से तंग किया था। आज स्कूल से लौटते ही महरी को उसने सिर्फ इतना ही तो कहा था, ओ टुनी की माँ, इतनी ठंड में टुनी को सिर्फ फ्रॉक पहनाई हो, उस पर उससे चाय के बर्तन भी धुलवा रही हो। टुनी की माँ बोली थी, हर रोज़ थोड़े ही धोती है, जल्दी के समय बस थोड़ा हाथ भर बटा देती है। तुलतुल कहने लगी, वाह क्या खूब कही तुमने, तुम कैसी माँ हो, यह भी नहीं जानती कि अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष है। और फिर टुनी की माँ की आश्चर्य से भरी आंखों को देखकर तुलतुल बोली, उफ, तुम तो इस बात के माने ही नहीं समझोगी। सुनो, हमारी मिस ने कहा है। टुनी की माँ का हाथ पकड़कर बोली, किसने कहा है? अरे बाबा, हमारी स्कूल की मास्टर दीदी, समझी कुछ? उन्होंने कहा, ये लो, नया साल चल रहा है, ये साल छोटे छोटे लड़के लड़कियों का है। इस साल छोटे छोटे लड़के लड़कियों की ज़्यादा देखभाल करनी होगी और उन्हें प्यार करना पड़ेगा, अच्छा खाना देना पड़ेगा, अच्छे अच्छे कपड़े और जूते पहनने के लिए देने होंगे, उन्हें पढ़ना लिखना होगा, बच्चे बीमार ना पड़े, इसके लिए भी उनका ख्याल रखना होगा। बच्चों से कोई काम नहीं कराया जाएगा। बात समझ में आई? टुनी की माँ थोड़ा हंसकर बोली, आई समझ में। और फिर अपनी लड़की से कहा, मुंह फाड़े मत, बात निगलने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी जल्दी हाथ चला। तुलतुल ने गुस्से के मारे कहा, खाक समझी, खबरदार टुनी, जो तुमने फिर पानी छुआ, इतनी ठंड है और उससे भी अधिक ठंडे पानी में हाथ डुबोकर चाय के बर्तन धो रही हो, छोड़ दो। तुलतुल की मिस ने कहा, हमारे घरों में जो काम करने आते हैं, यानी जो बर्तन मांजने आते हैं, कपड़े धोते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, उनके बच्चों को ही यदि हम सिर्फ थोड़े प्यार की आंखों से देखें, अगर कोशिश करें तो बेबी थोड़ा अच्छा खा ले, सर्दी के दिनों में पूरा बदन ढकने को कपड़ा मिल जाए, पढ़ने लिखने की सुविधाएं दी जाएं, और अभी बच्चे ही हो, फिर अभी से सोचना सीखो, पूरा बदन ढकने को कपड़ा मिल जाए, पढ़ने लिखने की सुविधाएं दी जाएं, बीमारी में दवा मिल जाए, तो लगेगा दुनिया में हमने कुछ अच्छा काम किया। हालांकि तुम अभी बच्चे ही हो, फिर भी अभी से सोच कर सीखो, वैसे दुनिया में किसी के काम आओगे, कैसे दुनिया में किसी के काम आओगे। एक बात ध्यान में रखना, दुनिया में सभी आदमी बराबर हैं, सभी छोटे बच्चों को प्यार पाने और देखभाल किए जाने का अधिकार है। तो फिर मिस के कहे अनुसार क्या तुलतुल कोशिश नहीं करेगी? फिर टुनी तो तुलतुल से भी छोटी है, दुबली पतली हड्डियों का ढांचा मात्र दिखती है। ऐसी टुनी ठंडे पानी में बर्तन धोएगी, तुलतुल गर्म पानी
से हाथ मुंह धोकर कपड़े पहनकर गरम पर गरम पूरियां खाएगी। रोज ऐसा ही होता है। ये सच है, पर अब तुलतुल बड़ों को ऐसी भूल नहीं करने देगी। आज तुलतुल समझ गई कि ऐसा करना बहुत खराब बात है। अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष से टुनी जैसे बेचारे बच्चों की देखभाल होनी ही चाहिए। इसीलिए तो तुलतुल चिल्लाकर बोली, माँ नाश्ता दो। और फिर टुनी ने कहा, ए टुनी मेरे साथ चल, पूरियाँ खाएंगे। सुनकर माँ वहीं से बोली, ओ तुलतुल तू बेमतलब में देर क्यों कर रही है? पूरियाँ उसे भी दूंगी, पहले तू खा ले। क्यों? पहले मैं क्यों खाऊंगी? तू अभी अभी स्कूल से आई है। अच्छा, टुनी को भी पूरियाँ दे रही है तो तू भी बैठ। टुनी की माँ तुलतुल से बोली, अच्छा आओ मुन्नी, देर काम करने पर माँ डांटेगी। आज क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? टुनी तू तब तक कोयला तोड़ दे, सुबह के लिए चूल्हा तैयार कर छोड़ो। फिर क्या था, तुलतुल ने टुनी के हाथ से कोयला तोड़ने का हथौड़ा छीन कर फेंक दिया और बोली, माँ की बात कभी मत सुनना, ये बाल वर्ष है, समझी? बाल वर्ष में बच्चों को काम करना मना है। आज से तू डिपो से दूध लेने नहीं जाएगी। माँ के साथ सड़क से सड़ा हुआ गोबर नहीं उठाएगी। बात समझ में आ रही है न? दिमाग में कुछ घुसा है या नहीं? तुलतुल की इतनी बातों के जवाब में टुनी डरी डरी सी बोली, हथौड़ा लौटा दो दीदी, नहीं तो माँ मुझे डांटेगी। डांटने दो, मिस से कह दूंगी, मजा चखा देंगी। तू अब भी क्यों खड़ी है, आना मेरे साथ। इतना कहकर टुनी का हाथ पकड़कर तुलतुल उसे खींचती हुई खाने की मेज पर ले आई। कुछ लगा नहीं था, पर बेवकूफ़ लड़की रोने लगी। असल में वह डांट के डर से रो पड़ी थी। तुलतुल क्या यह समझ नहीं रही थी? उसकी माँ जल्दी जल्दी संदेश के खाली बक्से में 4-5 पूरियाँ, थोड़ी सी आलू की सूखी सब्जी और थोड़ा सा गुड़ रखकर बोली, जा टुनी, माँ के पास जाकर खा ले। टुनी जान बचाकर भागी। तुलतुल ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि कल से अगर माँ ने टुनी को भी एक जैसा खाना नहीं दिया तो तुलतुल खाना नहीं खाएगी। उसने माँ से कह भी दिया, बोली, मैं तो अच्छी भली मोटी हूँ, फिर भी इतना खाना देती हो, और टुनी चिड़िया जैसी है, उसे कुछ नहीं देती। जानती नहीं माँ, ये बाल वर्ष है। माँ बोली, जानती हूँ, ज़्यादा बक बक मत कर। लड़की के सर पर तो भूत सवार हुआ है, लेकिन भूत जमकर बैठ गया ही हो तो कोई चारा भी नहीं है। खाना खाने के बाद तुलतुल ने देखा टुनी और उसकी माँ घर जा रही हैं। तुलतुल ने डांट कर नहीं, अच्छी तरह से कहा, कल से टुनी ये सब काम नहीं करेगी। कल पापा तुझे स्कूल में दाखिला करवा देंगे। क्या ये टुनी की माँ को तंग करना हुआ? तुलतुल ने जाकर अपने पापा से सारी बातें कहीं। पापा सुनकर बोले, सच में दाखिला दिलवा दूंगा। और आजकल तो स्कूल में फीस भी नहीं देनी पड़ती है, किताब कॉपी सब मुफ्त में है, टिफ़िन में खाना भी मुफ्त में मिलता है। सब सच पापा? हाँ मुन्नी, बिल्कुल सच, ये नियम हो गया है। तो फिर टुन्नी हिसाब हल कर पाएगी, क्यों नहीं? सीखने पर ज़रूर कर सकेगी। किताब पढ़ सकेगी पापा? ज़रूर पढ़ सकेगी। कल सुबह जैसे ही हम लोग आएंगे, टुनी को पकड़कर स्कूल में बैठा आऊँगा। कौतूहल तुलतुल खुशी के मारे झूम उठी। आहा, कल बड़ा मज़ा आएगा। स्कूल में पहुँचते तुलतुल मिस को जाकर कहेगी, मिस मैंने आपका कहना माना है। हमारे घर में जो काम करती हैं उसकी लड़की को ही स्कूल में ही तो तुलतुल ने यही कर लिया। स्कूल में मिस के सामने ये सब नहीं चलेगा। स्कूल में गंभीर शांत सभ्य ढंग से बात करनी पड़ती है। रात में सोते समय तुलतुल का मन बड़ा खुश था। सोते समय उसने माँ को निर्देश दिया, कल मेरे साथ साथ टुनी को भी खाना दे देना। माँ टुनी को अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए देना, समझी न माँ? माँ नाराज़ होकर बोली, सब समझ गई, तार समझ गई, अब जरा बकना बंद कर, कृपा करके सो जा। तुलतुल तुरंत सो गई। ओ माँ! सुबह उठकर तुलतुल ने देखा, ये क्या? ये सुबह तो रोज़ की तरह सुबह है। पापा को उन्हें ले जाने की जल्दी ही नहीं है। पापा घर पर भी नहीं थे और टुनी ज्यों की त्यों फटी फ्राक पहनकर चाय के ढेर सारे बर्तन धो रही थी। तुलतुल नल के नीचे से टुनी को खींच कर बोली, कल क्या कहा था? टुनी बेवकूफ़ की तरह अपनी माँ को देख रही थी। टुनी की माँ बोली, मुन्नी को क्या हो गया, दिमाग फिर गया है क्या? तुलतुल सीधे 2 मंजिले पर पहुँची। कल शाम से जो माँ कपड़े लिए थे उन्हें लाकर टुनी को पहनने का हुक्म दिया। बोली, पापा के लौटते ही स्कूल जाएंगे, समझी? और उसके
उसके पहले तू मेरे साथ खाना खाएगी, याद रहेगा? क्या इसे टुनी की माँ को तंग करना कहा जाएगा? उसे तो समय स्कूल जाने के लिए नहीं कहा था। खाना खाते समय टुनी को देखकर तुलतुल चिल्लाकर उसे पुकारने लगी। दादी माँ बोली, टुनी अपने पापा से पूछने गई है। क्या पूछने गई है? वह स्कूल जाएगी या नहीं, ये अपने पापा से नहीं पूछेगी क्या? तुम्हारे कहने से ही चली जाएगी। टुनी की माँ इसलिए बर्तन छोड़कर लड़की को लेकर पूछने गई हैं। दादी माँ की बात थोड़ी थोड़ी ठीक लगती है, पर तुलतुल को थोड़ा डर भी है। टुनी के पापा कहीं उसे स्कूल जाने से मना न कर दें। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। अभी अभी तो टुनी की माँ बोली थी, पढ़ने लिखने से गरीब आदमी का काम चलेगा कैसे? फीस नहीं लगेगी, किताब के पैसे नहीं लगेंगे। ये सुनकर भी टुनी की माँ चुप रही। यह बात घर जाकर वह जरूर कहेगी। तुलतुल जब जूते मोजे पहन रही थी, पापा बाजार से लौट आए। तुलतुल बोली, ओह पापा, आप बड़े डेंजर्स हैं। ये बात वैसे अक्सर पापा ही तुलतुल से कहते हैं। इतनी देर कर दी आपने। टुनी भी देर कर रही है। उसके आते ही उसे स्कूल में लेकर आ जाइएगा। यहीं पास के स्कूल में भर्ती करवा दीजिएगा। वहाँ बिना जूते मोजे पहने भी घुसने देते हैं पापा। टुनी बेचारी के पास तो कुछ भी नहीं है। वह सब जब वह पास कर जाएगी तब आप उसे जूते मोजे खरीद कर देंगे ना पापा? उसके पापा के पास ज़्यादा रुपए नहीं है। उसके पापा के पास ज़्यादा रुपए नहीं, इसलिए नहीं दे सकते। आप तो देंगे ना पापा? फिर पापा का जवाब सुनने से पहले ही स्कूल की बस आ गई और जब अब शाम को बस से उतरते ही उसे ये सुनना पड़ा कि टुनी की माँ ने तुलतुल की हरकतों से तंग आकर काम करना छोड़ दिया। सुबह तो अधमजे बर्तन छोड़कर चली गई थी, फिर वापस नहीं लौटी। पड़ोस के घर की सुखदा भी उसी मोहल्ले में रहती है। माँ ने उसे भेजा पर टुनी की माँ ने कहलवा दिया, अब वह काम नहीं करेगी। इसके माने टुनी की माँ का पापा से पूछने जाना एक बहाना था, बकवास था। वह स्कूल के डर से भाग गई। ताज्जुब है, कितनी बेवकूफ़ है वह। घर के जो लोग बड़े हैं उनमें से कोई तो टुनी की माँ को दोष नहीं दे रहा। वो सभी तुलतुल की बेवकूफ़ी की बात कर रहे हैं। ये सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं। लोग तो जानते हैं कि बाल वर्ष में क्या क्या करना चाहिए। रोज़ तो अखबार पढ़ते हैं। असल में बड़ों को समझाया नहीं जा सकता। बड़े लोग कभी कुछ बोलते हैं तो कभी कुछ। उनके सभी काम बड़े उल्टे किस्म के हैं। उस बार की तो बात याद है। तुलतुल जलपाईगुड़ी नाना के घर गई थी। नाना जी ने तुलतुल को दया के सागर विद्यासागर पुस्तक खरीद कर दी। उस समय वे क्या बोले थे, महान व्यक्तियों की जीवनी पढ़ तुलतुल, जितना हो सके ऐसी किताबें पढ़ना, समझी? पढ़ना और इनके आदर्शों पर चलना। ओह माँ, उसके कई दिनों बाद की बात है। जलपाईगुड़ी में ठंड पड़ी थी और एक गरीब लड़का कोई पुराना कपड़ा मांग रहा था। तुलतुल ने अपना पहना हुआ कार्डिगन उसे खोल कर दे दिया। बाप रे बाप, नाना जी ने ऐसी डांट लगाई, क्या कहना। पागल सिरफिरी लड़की कहकर नाना जी और भी कुछ बड़बड़ाने लगे। विद्यासागर के अपने शरीर के कपड़े उतार कर गरीबों को नहीं देते थे। नाना जी बाद में हंसकर मजाक करते हुए बोले, अब कान पकड़ता हूँ, किसी को विद्यासागर की जीवनी नहीं खरीद कर दूंगा। इतना कीमती ऊनी कार्डिगन इस लड़की ने सड़क के भिखारी को दे दिया। रास्ते के भिखारी को नहीं देती तो क्या तुलतुल पैसे वालों के लड़के लड़कियों को देगी? और फिर क्या वे ले लेंगे? और तुलतुल उन्हें देगी भी क्यों? उनके पास नहीं है क्या? नीचे से भैया की आवाज़ सुनाई दी, ये तुलतुल खाना खाने आ, न छत पर क्यों बैठी है? तुलतुल का मन डोल उठा। पेट में चूहे कूद रहे थे, फिर भी तुलतुल कठोर बनी बैठी रही। इतने में ही वह हिम्मत हार जाएगी। मिस ने यह भी कहा था, कितने बच्चों को 2 बार भरपेट खाना भी नहीं मिलता। भैया ने फिर पुकार कर कहा, बर्तन धोने के डर से नीचे नहीं उतर रही क्या? हा हा हा, ही। इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा कसूर माफ़ किया जाता है। तुम्हारा कसूर माफ़ कर दिया गया है। तुलतुल ने भी चिल्लाकर बोलना चाहा, दंड किस चीज़ का? मैंने क्या कोई गलती की? वह ये सब कुछ बोल नहीं पाई, उसकी आवाज़ रुंध गई। अब दादी माँ ने पुकारा, पूरियाँ ठंडी हो रही हैं। तुलतुल मुँह कठोर बनाकर वैसी ही बैठी रही। इसके बाद ही माँ आई। यह क्या नखरा हो रहा है? तुम्हें क्या सचमुच ही बर्तन मांजने और कपड़े धोने के लिए कहा गया है? सर्दी के दिनों में काम का आदमी छूट जाए तो कैसा लगता है? तू क्या समझेगी?
कोई तुम्हें बेमतलब डांटना थोड़ा ही चाहता है। ले चल अब उठ खाना खा ले, ज़्यादा नखरे की ज़रूरत नहीं है। तुलतुल गुस्से में ही बोली, मैं नहीं खाती, जाओ मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, आने दो तुम्हारे पापा को। लाडली बेटी को इतना प्यार करने का मज़ा बेबी देख लें। बेटी की हाँ में हाँ मिलाकर बोले थे, हाँ हाँ टुनी को स्कूल में दाखिला दिला देना, अच्छा रहेगा। पर तू ही सोच, टुनी अगर स्कूल जाने लगेगी तो उसकी माँ का गुजारा कैसे होगा, और वो कितना हाथ बटाती है। तुलतुल के गले में दुगनी ताकत थी, झटक कर बोली, यही तो खराब है। मिस ने कहा, छोटे छोटे बच्चों से काम कराना बहुत बड़ा पाप है, समझी? तुम सभी पापी हो। पर माँ इस भयंकर बात को सुनकर भी नहीं घबराई, बल्कि हंसकर बोली, क्या करूं तू बोल। पापी संसार में जन्म लिया है, पापी बनकर रह रही हूँ। इस दुनिया को नए सिरे से बदलने की क्षमता तो मेरी है ही नहीं, और अगर ऐसा न किया जाए तो संसार का उद्धार भी नहीं होने का। तू जब बड़ी होगी तो इसे बदल डालना। तू और तेरे दोस्त सभी मिलकर हम लोगों की तरह का पाप तुम लोग नहीं करना। इस बात से न जाने क्या हुआ, अचानक तुलतुल बिलक कर रो उठी। माँ से लिपट कर बोली, अगर बड़ी होकर मैं भी तुम्हारी तरह उलट पलट जाऊँ तो, अगर बेवकूफ़ बन जाऊँ तो, अगर ये भूल जाऊँ कि सभी लोग समान हैं। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और ये आपका पाठ था, पाठ 14। तो ये तो आपकी कहानी रही। अब इसका अभ्यास कार्य। तो अभ्यास कार्य में पहला है आपका, ये शब्द अर्थ जो हैं ये आपको अपने आप ही करने होंगे। इन्हें तो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। और कुछ करने को विचार कल्पना, ये विद्यार्थियों का कार्य, ये आप खुद करिए। और अगला है आपका पाठ से, तो ये प्रश्न उत्तर मैं आपको दे रही हूँ। तो पहला प्रश्न है, स्कूल से लौटने पर तुलतुल मुँह फुलाकर क्यों बैठ गई? स्कूल से लौटने पर तुलतुल मुँह फुलाकर क्यों बैठ गई? तो स्कूल से लौटकर तुलतुल इसलिए मुँह फुलाकर बैठ गई क्योंकि टुनी की माँ काम करने नहीं आई थी। दूसरा है, तुलतुल की माँ ने उसे घरेलू कार्य करने का आदेश क्यों दिया? तो तुलतुल की हरकतों से दुखी होकर टुनी की माँ काम छोड़कर चली गई, इसीलिए माँ ने उसे दंड स्वरूप घर का कार्य करने का आदेश दिया। अगला है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जीवनी का हटा देना अतिरिक्त है। पढ़ने का तुलतुल पर क्या असर हुआ? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जीवनी पढ़कर तुलतुल उनके विचारों से प्रभावित हुई और उसने अपना कीमती कार्डिगन एक गरीब बच्चे को दे दिया जो कि ठंड से ठिठुर रहा था। तुलतुल के मन में भविष्य के किस भय की चिंता थी? तुलतुल भविष्य में पाप रहित संसार रखना चाहती थी, किंतु उसे डर था कि वह भी कहीं माँ की तरह न बदल जाए। ये डबल हो गया कि कहीं माँ की तरह, सही था इसे, वह भी ना बदल जाए, बेवकूफ़ बन जाए और ये भूल जाए कि सभी लोग समान हैं। टुनी की माँ टुनी को स्कूल क्यों नहीं भेजना चाहती थी और वह तुलतुल के घर की नौकरी क्यों छोड़कर चली गई? टुनी की माँ टुनी को स्कूल नहीं भेजना चाहती थी क्योंकि टुनी उसका हाथ बटाती थी और टुनी पढ़ने गई तो उसका गुजारा नहीं हो पाएगा, इसलिए टुनी की माँ ने तुलतुल के घर की नौकरी छोड़कर चली गई। और अगला है आपका, अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के संदर्भ में मिस के क्या विचार थे और मिस के विचारों का तुलतुल पर क्या प्रभाव पड़ा? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के संदर्भ में मिस के विचार थे कि सभी लोग समान हैं, सभी छोटे बच्चों को प्यार और शिक्षा पाने का अधिकार है। तुलतुल मिस के इन विचारों से बहुत प्रभावित हुई और वह अपने घर में काम करने वाली स्त्री की बच्ची के बारे में सोचने लगी और उसे भी मेरी तरह स्कूल जाना चाहिए और मेरी ही तरह वस्त्र पहनने और भोजन पाने का अधिकार है। ये तो आपके प्रश्नोत्तर हो गए। अगला है आपका भाषा की बात। भाषा की बात में है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला है आपका मुंह फुलाना। मुंह फुलाना का अर्थ होता है नाराज होना। इसका वाक्य प्रयोग है, तुलतुल
अपने तुलतुल स्कूल से आकर मुंह फुलाकर बैठ गई। और है दूसरा है हाथ बटाना, काम करने में सहायता करना। वाक्य प्रयोग, तुलतुल अपनी माँ का हाथ बटाती थी। और मजा चखाना, भूल का दंड देना। तो रामू की शैतानी के कारण उसके बड़े भाई ने कमरे में बंद कर उसे मजा चखाया। सर पर भूत सवार होना, दिमाग का सही काम न करना। माँ ने कहा तुलतुल तुम्हारे सर पर भूत सवार है। और पांचवा है कोई चारा ना होना, कोई उपाय ना सूझना। वाक्य प्रयोग इसका है नौकरी छोड़ने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। और अगला है आपका दिमाग फिरना, बुद्धि ठिकाने ना होना। इसका वाक्य प्रयोग है तुलतुल का दिमाग फिर गया है, वह उसे जबरदस्ती स्कूल में प्रवेश दिलाना चाहती है। और अगला वाक्य प्रयोग, अगला मुहावरा है पेट में चूहा कूदना, भूख लगना। वाक्य प्रयोग इसका है खाना में देर हो जाने के कारण मेरे पेट में चूहे कूद रहे थे। अब अगला प्रश्न है आपका, इस पाठ में कई युग्म शब्द आए हैं, तो जो पुनरुक्त हैं जैसे कभी कभी, डरी डरी, गरम गरम आदि। पाठ में आए हुए अन्य पुनरुक्त शब्दों को छांट कर लिखिए। बक बक, तार तार, जल्दी जल्दी, छोटे छोटे, क्या क्या, अच्छा अच्छा, अभी अभी आदि। और अगला है इस पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए। यूनिफॉर्म, फ्रॉक, हुक्म, माप, ये शब्द विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं। पाठ से अन्य शब्द छांटकर लिखिए। तो ये जो है कार्डिगन, डिपो, टिफिन, डेंजर्स, मिस, कसूर, माप, ये हो गया। अगला है आपका पदों के मेल से बने हुए नए संक्षिप्त पद को समास कहते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उनके बीच में और शब्द का लोप हो जाता है, उन्हें द्वंद्व समास कहा जाता है। जैसे पढ़ना, लिखना, अर्थात पढ़ना और लिखना। नीचे लिखे शब्दों को समास विक्रय कीजिए। तो पहला है झाड़ू पोछा, तो इसमें और लग जाएगा झाड़ू और पोछा। दुबली पतली, दुबली और पतली, हाथ मुंह, हाथ और मुंह, लड़के लड़कियां, लड़के और लड़कियां। तो इस तरह से ये आपका अभ्यास कार्य भी पूरा हुआ। आज का 14वां पाठ आपका इसी तरह पूरा हो गया। अगला पाठ 15वां मैं शीघ्र लेकर उपस्थित होती हूँ। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिए और अपने मित्रों में से शेयर भी करिए। कोई समस्या हो, आप कुछ पूछना चाहते हो या कुछ इस पढ़ाने में कोई भी चीज़ और अतिरिक्त चाहते हो तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय माँ भारत।